माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अभ्यास 8G हल करेंगे। सौर समीका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1। क्वेश्चन 1। ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, इसे हमें जो है इस सर्व समीका की मदद से गुणनफल ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार से होता है तब हम इसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के स्थान पे 5 है और बी के स्थान पे एक्स है, तो यहाँ हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड में है y प्लस 4 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है y माइनस 4। तो इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 चौका 16। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सर्व समीका के अनुसार a के जगह पे 2x है और b की जगह पे 3 है, तो हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2x गुणा 2x माइनस 3 को 3 गुना 3 के स्क्वायर को 3 गुना 3 दो बार लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4 और x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 तरीका 9। यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे में 3x माइनस 4y बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x गुणा 3x, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है माइनस 4y का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y गुणा 4y। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 तरीका 9 और x की x में गुणा करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, y की y में गुणा करेंगे y स्क्वायर। तो इसका उत्तर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। यही इसका आंसर है। प्रश्न 5, सौर समीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में दूसरे में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे में है 4x माइनस 2y और हमें यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो लिख लेते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। अब इसे हम हल करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं हमारे पास सौर समीका है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a के जगह पे 4x हो जाएगा और b की जगह पे 2y। तो हम इस प्रकार इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 4x गुणा 4x, चूँकि स्क्वायरिंग है 2 बार होगा, माइनस यहाँ भी स्क्वायरिंग है 2 बार होगा, 2y गुणा 2y। हल करेंगे इसे 4 चौके 16, x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो हो गया 16x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, y की y में गुणा करेंगे y स्क्वायर, तो ये हो गया 4y स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कहा गया है कि जांच कीजिए
यानी कि इसका जो मान है यह आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 2y बराबर आंसर इसका आएगा 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसकी जांच करेंगे हम, तो जांच में हम कर सकते हैं इसके अंदर x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, तो पहले हम जांच करेंगे, ये हमारा है बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 2y। यहाँ ये मान रखेंगे, तो 4 और x की जगह पर रखेंगे 2, प्लस में 2, y की जगह पर रखेंगे 1 और ये बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 2, x की जगह पर माइनस 2, y की जगह पर 1 रखेंगे ब्रैकेट। हल करेंगे, 4 दूना 8 प्लस में 2 1 कम 2, 4 दूना 8 माइनस 2 1 कम 2, 8 2 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 8 में 2 गया 6, गुणा करेंगे आ जाएगा 60। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड में है इस पर एक्स वाई का मान रखेंगे, यानी ये दायां पक्ष है, तो ये 60 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड, आप हिंदी में दायां पक्ष बायां पक्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बराबर 16। यहाँ भी डॉट डॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 16, यानी x के जगह पे रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, y स्क्वायर y जगह में रखेंगे 1। हल करेंगे, 16 गुणा में 2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 एकम 4, 16 चौका 64 माइनस 4 आ गया 60, 64 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 60। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 60, यानी दोनों बराबर है। तो यह जो सत्यापित है और यही इसकी जांच होती है। प्रश्न 6, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, तो यहाँ पे पहले हम आयत को देख लेते हैं। आयत इस प्रकार का होता है, इसमें जो बड़ी वाली भुजा होती है वो लंबाई हो जाती है, तो ये है लंबाई, और छोटी वाली भुजा होती है चौड़ाई, तो ये है चौड़ाई। और इसमें आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होती है, इसके सामने भुजा ये बराबर, इसके सामने भुजा ये बराबर। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लंबाई, दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1 मीटर, और चौड़ाई दिया है 2x माइनस 1 मीटर, तो 2x माइनस 1 मीटर। और ये है आयताकार मैदान, यहाँ लिख देते हैं आयताकार मैदान, और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और ये क्या है मीटर गुणा में, चौड़ाई है 2x माइनस 1 मीटर बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले मीटर के मीटर में गुणा करके पीछे लिख देंगे मीटर का स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस 1। चूँकि हमारे पास सर्वसमीका होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी,
दूसरे में a माइनस बी, तब हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ इसमें a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पे 1 है, तो हम इसे जो है इस प्रकार कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे करेंगे ब्रैकेट में, अब पीछे जो है मीटर स्क्वायर आगे। अब इसे जब ओपन करेंगे तो 2x गुणा 2x माइनस 1 गुणा 1 मीटर स्क्वायर आगे, 2 दूना 4, x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 गुणा 1 में 1 ही रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर, यही इसका क्षेत्रफल है। प्रश्न 7 और 7 का पहला इसमें है, एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपये है, तो इसी प्रकार 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर 3x + 1, 3x + 1 रुपये, और यहाँ पे 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तब 7वें का पहला पार्ट, तब 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य बराबर, यहाँ पे एक पुस्तक का मूल्य है और ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो एक पुस्तक के मूल्य से बहुत सारी पुस्तकों में गुणा कर देंगे तो इन सारी पुस्तकों का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं 3x + 1 गुणा में 3x - 1। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है यानी कि सरसमीका, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a के जगह पे 3x है और b की जगह पे 1 है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 3 3 का 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया कुल रुपए, कुल रुपए। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब दूसरे का, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। अब इसी पे हम रखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, 3 रख के चेक करते हैं। 3 रखने पर इसके ऊपर तो यहाँ पे 9 और यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 9 गुणा में 3 का वर्ग जो है कि 9 होता है, 3 3 का 9 माइनस 1। तो 9 9 81, घटा देंगे 1, आ जाएगा 80 रुपये। यही इसका आंसर है। अब पार्ट तीसरा देखते हैं। तो पार्ट तीसरे में यदि x बराबर 4 तो पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे। अब की बार ये जो हमने सॉल्व किया था इस पे हम x का मान 4 रखेंगे, ठीक है। पार्ट तीसरे में x बराबर 4 रखने पर तो यहाँ पुट करेंगे 9 और x के जगह पे 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। 9 गुणा में 4 पर 4 चौका 16 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास होता है 16 9 144। तो 144 माइनस 1 आ जाएगा 143 रुपये। यही इसका राइट आंसर है। सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 8वां है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्वेश्चन 8। यहाँ दिया हुआ है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो चूंकि सर्वसमीका हमारे पास है, सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी से अंग्रेजी में बोलते हैं, ये हमारे पास है। एक ब्रैकेट में होता है a + b और दूसरे में होता है
a माइनस बी, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तब होगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी। तो ये जो दूसरे प्रकार का रूप है इसी का इसमें हम यूज़ करेंगे। तो a के जगह पे है 153 और b की जगह पे 147, ऐसे पुट करेंगे यहाँ से इज इक्वल टू, एक बार दोनों को जोड़ेंगे 153 प्लस में 147, और एक बार दोनों को घटा देंगे 153 माइनस 147। अब रफ में हम जोड़ लेते हैं 153 प्लस में 147, 7 3 10 के 0, 5 4 9 10 के 0, 2 1 1 2 1 3, 300। तो यहाँ पे आ गया बच्चा जो है बराबर 300, और यहाँ 153 में से 147 घटा देंगे तो 153 माइनस 147, 13 में से 7 गया आ जाएगा 6, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब 6 के इसमें गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, यानी कि 1800, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 9, 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ हम कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे, फिर एक ब्रैकेट में दोनों को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 12.1 प्लस में 7.9, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 12.1 माइनस में 7.9। अब रफ में इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12.1 प्लस में 7.9, 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1, 7 2 9 10 के 0, 1 1 2, आ गया 20। 20.0 को हम लिख सकते हैं केवल 20। अब दूसरे ब्रैकेट में 12.1 में से घटा देंगे 7.9, तो 11 में से 9 गया, हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ 1 गया, 11 में से 7 गया, आ जाएगा 4.2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4.2। अब दोनों के हम गुणा कर देंगे रफ में, 4.2 गुणा में 20, तो 1 0 पीछे आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ जाएगा दशमलव, तो ये आ गया 84.0, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 में है 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 983 का होल स्क्वायर माइनस में 17 का होल स्क्वायर, इसे हल करेंगे। तो चूँकि फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी, तब इसे हम लिख सकते हैं 983 प्लस में 17 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 983 माइनस 17। तो पहले जोड़ लेते हैं 983 प्लस 17, 7 3 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, 9 1 10, आ गया 1000। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1000। अब 983 में से 17 घटा देंगे तो 13 में से 7 गया 6, एक हासिल दिया था, बचा ही 7, 7 में से 1 गया 6, ये आ जाएगा 9, 966 आ गया 966। दूसरे ब्रैकेट में 966, दोनों की आपस में गुणा होगी तो ये आ जाएगा 966, और ये 3 0 पीछे रख देंगे, यही इसका राइट आंसर है।